नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धाइल एजुकेशन में। दोस्तों, ड्राइविंग से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जेब्रा लाइन किसके लिए बनी होती है। जेब्रा लाइन जो होती है दोस्तों, वो किसके लिए बनी होती है। तो जेब्रा लाइन जो होती है दोस्तों, वो किसके लिए बनी होती है। हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वाहनों को प्रमुखता देने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है वाहन रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है पदयात्री पार पथ के लिए। तो इसका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। जो पदयात्री जो होते हैं दोस्तों, उनको जो है पथ पार करने के लिए जो है जेब्रा लाइन का जो है निर्माण किया जाता है। ध्यान रखना, जेब्रा लाइन जो होती है दोस्तों, उससे पहले किस लाइन को बनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जेब्रा लाइन से पहले कौन सी लाइन बनाई जाती है, तो कौन सी लाइन बनाई जाती है, स्टॉप लाइन। जेब्रा लाइन से पहले कौन सी होती है, स्टॉप लाइन जो है जेब्रा लाइन से पहले होती है, जहाँ पे अपने आप को जो है आपको वाहन को रोकना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फॉग लैंप का प्रयोग कब किया जाना चाहिए। आप जो फॉग लैंप होता है दोस्तों वाहन में, उसका प्रयोग कब किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है जब विपरीत ओर से आने वाला वाहन डिम लाइट का प्रयोग नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी है रात्रि के समय। और ऑप्शन नंबर सी है जब कोहरा हो। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जब कोहरा हो, जब फॉग, जब धुंध हो दोस्तों, उस समय आप लोग जो है फॉग लैंप का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब कोई वाहन रात्रि के समय रास्ते के किनारे पार्क किया गया हो, तो रात्रि के समय आपने अपना वाहन जो है दोस्तों सड़क के ऊपर पार्क किया है, तो क्या होना चाहिए उसके अंदर। ऑप्शन नंबर है पार्किंग लाइट को ऑन रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है उस वाहन के लाइसेंस प्राप्त वाहन चालक को चालक सीट पर जरूर रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है वाहन को लॉक किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए। जब भी आप सड़क पे रात्रि के समय आपके वाहन को पार्क करते हैं, तो पार्किंग लाइट जो है ऑन हमेशा रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किसी मोटर वाहन का चालक वाहन चला सकता है, मार्ग के बाईं ओर चला सकता है। ऑप्शन नंबर बी है मार्ग के मध्य में चला सकता है। ऑप्शन नंबर सी है मार्ग के दाएं ओर। तो ध्यान रखना दोस्तों, हमारे भारत में जो है हम मोटर वाहन को जो है मार्ग के बाएं ओर चला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा कि हम जो है किसी मोटर वाहन को जो है मार्ग के बाएं ओर चला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वाहन का चालक ओवरटेक कब कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है यदि मार्ग पर्याप्त चौड़ा हो। ऑप्शन नंबर बी है जब आगे चलने वाले वाहन का चालक ओवरटेक करने का सिग्नल दे। और ऑप्शन नंबर सी है पर्वतीय मार्ग से उतरते हुए। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जब आगे चलने वाला वाहन का जो चालक है दोस्तों आपको परमिशन देता है कि आप ओवरटेक कर सकते हैं, तभी आपको जो है ओवरटेक करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विपरीत दिशा से आने वाले वाहन की तरफ से पास हो सकता है। आपको जो है विपरीत दिशा से जो जो भी वाहन आता है, वो आपके वाहन से किस तरफ से पास हो सकता है। ऑप्शन नंबर है आपके बाएं ओर से। ऑप्शन नंबर बी है किसी किसी भी सुविधाजनक ओर से। और ऑप्शन नंबर सी है आपके दाएं ओर से। तो ध्यान रखना, सिक्स क्वेश्चन जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपके दाएं ओर से। जो भी सामने से कोई वाहन आता है दोस्तों, ये बीच के अंदर जो है लाइन है, अगर आप इस साइड से जो है आप जो है बाईं साइड में आप रोड के हैं और सामने से कोई वाहन आता है, तो वो आपकी हमेशा दाएं ओर से जो है क्रॉस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार के वाहन को अवश्य रास्ता खाली करके दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए तीव्र व अति तीव्र बसों को, जो तेज चलने वाली बसें हैं उनको। ऑप्शन नंबर बी है पुलिस वाहन को। और ऑप्शन नंबर सी है एम्बुलेंस व अग्निशमन वाहन को। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम्बुलेंस को, जो अग्निशामक, जो आग बुझाने के जो वाहन होते हैं दोस्तों, उनको जो है फायर ब्रिगेड को, उनको जो है आपको उनको रास्ता देना चाहिए। ध्यान रखना दोस्तों, पुलिस वाहन को भी रास्ता देना चाहिए, लेकिन उनका जो हूटर जो होता है वो बजा हुआ होना चाहिए। मतलब आप जो सायरन जो होता है ना, वो बजा हुआ हो, तो उनको भी जो है परमिशन देनी चाहिए, क्योंकि वो किसी काम से जा रहे हैं, इसीलिए जो है उसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए आपको जो है उनको भी अवश्य जो है खाली रास्ता करके दिया जाना चाहिए। तो ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट है वो एम्बुलेंस और अग्निशमन जो है, इन वाहन को जो है प्राथमिकता देनी चाहिए आपको। नेक्स्ट है, आप किसी वाहन को किस तरफ से ओवरटेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाहन की बाईं ओर से यदि रास्ता चौड़ा हो। ऑप्शन नंबर बी उस वाहन की दाहिनी ओर से। और ऑप्शन नंबर सी है उस वाहन के
बाएं ओर से। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उस वाहन के दाहिनी ओर से आप लोग जो है ओवरटेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप एक सकरे पुल की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब जो पुल है दोस्तों वो सकड़ा है आगे से, इस प्रकार से पुल जो है सकड़ा उसका चिन्ह होता है, और तभी दूसरी ओर से एक अन्य वाहन पुल में प्रवेश करने वाला है। कोई दूसरा वाहन जो है दोस्तों विपरीत साइड से इस पुल में प्रवेश करने वाला है। ऑप्शन नंबर ए, अपने वाहन को धीरे करें ताकि सामने वाला वाहन निकल सके। ऑप्शन नंबर बी जो है, आपको अपने वाहन की गति तीव्र करके पुल को जल्द से जल्द पार करने की कोशिश करनी चाहिए। और ऑप्शन नंबर सी जो है, हेडलाइट ऑन करके पुल को पार करना चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन सही जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अपने वाहन को जो है स्लो कर लेना चाहिए ताकि सामने वाला वाहन जो है पहले निकल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नंबर 10, एक पैदल पार पथ के पास जब पैदल चलने वाले यात्री सड़क पार करने का इंतजार कर रहे हो तब आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, वाहन रोककर तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक कि पदयात्री पथ पार ना कर ले। ऑप्शन नंबर बी है, हॉर्न देकर आगे बढ़ना चाहिए। और ऑप्शन नंबर सी है, गति कम करके हॉर्न देकर पार करना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वाहन को रोककर जो है प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक वो पदयात्री उस पथ को जो है पार ना कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन खड़ा करना कहाँ पर स्वीकृत है, मतलब आपका वाहन जो है आप कहाँ पे पार्क कर सकते हैं वो स्वीकृत होगा। फुटपाथ के ऊपर जो है दोस्तों कभी भी स्वीकृत नहीं होता है, फुटपाथ पे कभी भी आपको जो है वाहन पार्क नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है, जहाँ वाहन खड़ा करना निषेध नहीं हो। आपने देखा होगा वाहन खड़ा करना यहाँ पे निषेध है, आपने एक चिन्ह देखा होगा कि यहाँ पे वाहन पार्क करना जो है मना है। अगर वहाँ पे आप पार्क करते हैं तो फिर जो है वो स्वीकृत नहीं है, लेकिन इसने लिखा है जहाँ पे निषेध नहीं है, मतलब आप जहाँ पे पार्क कर सकते हैं वहाँ पे स्वीकृत है। और ऑप्शन नंबर सी है, मोड़ों पर जब भी कोई घुमाव होता है दोस्तों, आपने देखा होगा मोड़ के ऊपर जो है अचानक कुछ चीज़ें जो है दिखाई देती है, इसलिए मोड़ के ऊपर कभी भी पार्क नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा कि जहाँ वाहन खड़ा करना निषेध नहीं हो वहाँ पे आप लोग जो है पार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गतिमय वाहनों में चढ़ना या उनसे उतरना क्या है। गतिमय वाहन का मतलब हो गया दोस्तों चलते हुए वाहन से उतरना और चढ़ना। बस वाले जल्दी के चक्कर में आपको जल्दी जो है चलते हुए वाहन से उतार देते हैं और चलते वाहन में जो है अपने वाहन के अंदर चढ़ा देते हैं। इसलिए जो है गतिमय वाहनों में चढ़ना और उतरना क्या है। पहला है, ऑटो रिक्शा के संदर्भ में स्वीकृत है, कि ऑटो रिक्शा अगर है और उसमें अगर आप चलते हुए में चढ़ते हैं तो वो स्वीकृत है। ऑप्शन नंबर बी, सभी प्रकार के वाहनों में निषेध है। और ऑप्शन नंबर सी, बसों के संदर्भ में स्वीकृत है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, सभी प्रकार के वाहनों में क्या है, निषेध है। कभी भी चलते हुए वाहन में आपको नहीं चढ़ना चाहिए और ना ही चलते हुए वाहन में से आपको उतरना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 13, रियर व्यू शीशा किसके लिए प्रयोग होता है। आपने जो रियर व्यू शीशा देखा होगा दोस्तों वाहन के अंदर, वो किसके लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए, पीछे से आने वाले यातायात को देखने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है, पिछली सीट पर बैठे यात्रियों को देखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है, चेहरा देखने के लिए। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पीछे से आने वाले यातायात को जो है देखने के लिए जो है रियर व्यू मिरर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्न हॉर्न का प्रयोग करना कब वर्जित है, मतलब कब आपको हॉर्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पुलिस स्टेशन के पास में। ऑप्शन नंबर बी है, मस्जिद, चर्च और मंदिर के पास में। और ऑप्शन नंबर सी है, अस्पताल व अदालत के पास में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अस्पताल और अदालत के सामने आपको कभी भी हॉर्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही स्कूल के पास में, स्कूल के पास में भी आपको कभी भी हॉर्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जो साइलेंट जोन होते हैं, मौन साइलेंट जोन जो होते हैं दोस्तों, वहाँ पे भी आपको कभी भी हॉर्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैंड की ओर जाते हुए ओवरटेकिंग करना क्या है। बैंड का अर्थ है यहाँ पे दोस्तों घुमाव, मोड़ जो होता है ना, घुमाव या मोड़ बोल सकते हैं आप। बैंड की तरफ जाते हुए आपको जो है ओवरटेक करना क्या है। सावधानी के साथ स्वीकृत है, स्वीकृत है। और ऑप्शन नंबर सी, स्वीकृत नहीं है। तो ध्यान रखना, मोड़ के समय दोस्तों, बैंड के समय आपको जो है वाहन को कभी भी ओवरटेक नहीं करना चाहिए, तो ये स्वीकृत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा कि आपको कभी भी घुमाव के ऊपर जो है ओवरटेक नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर,
किस परिस्थिति में ओवरटेकिंग निषेध है, मतलब आप ओवरटेक नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर ए, जब सामने वाला वाहन अपनी गति कम कर दे। मंद का मतलब होता है कम कर दे। सामने वाला अगर वाहन जो है अपनी गति कम कर दे तो आप ओवरटेक करना निषेध है। ऑप्शन नंबर बी, रात्रि के समय है। और ऑप्शन नंबर सी, जब इससे दूसरे यातायात को खतरा या असुविधा होने की आशंका हो। ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप ओवरटेक कर रहे हैं और किसी दूसरे को जो है इससे जो है खतरा या असुविधा हो रही है तो आपको कभी भी ओवरटेक करना नहीं चाहिए। तो ओवरटेक करना क्या हो जाएगा, निषेध है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, जब इससे दूसरे यातायात को खतरा या असुविधा होने की आशंका हो तो आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि रास्ते पर यह चिन्ह प्रदर्शित हो कि रास्ता फिसलन भरा है, मतलब जो फिसलन भरा रास्ता आपने चिन्ह देखा होगा दोस्तों, ये चिन्ह किसके अंदर होता है, ये त्रिकोण के अंदर बनाया जाता है। त्रिकोण वाले चिन्ह कैसे होते हैं आप बताइए दोस्तों, त्रिकोण के अंदर जो चिन्ह होते हैं वो कैसे होते हैं। तो वाहन चालक को क्या करना चाहिए, ये जो फिसलन वाला रास्ता अगर चिन्ह आपको दिखता है तो आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, उसी गति से आगे बढ़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, गियर बदलकर वाहन की गति कम करनी चाहिए। और ऑप्शन नंबर सी, ब्रेक का प्रयोग करना चाहिए। तो ध्यान रखना है, इसका जो है फिसलन भरा अगर संकेत आपको मिलता है तो इस समय आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर बी, गियर बदलकर वाहन की गति कम करनी चाहिए। जो आपका ब्रेक है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिसलन हो सकती है वहाँ पे। जो आपको जो है दोस्तों ब्रेक का प्रयोग जो है बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने वाहन का जो गियर है उसको जो है क्रम के अकॉर्डिंग कम करके आप लोग अपनी स्पीड को जो है कम करना है। जो तिरछे साइन होते हैं दोस्तों, ये तिरछे जो साइन होते हैं ये चेतावनी संकेत होते हैं। कैसे होते हैं, चेतावनी संकेत। और जो वृत्त के अंदर प्रदर्शित किए जाते हैं दोस्तों, ये आदेशात्मक होते हैं। आदेशात्मक या आप बोल सकते हैं अनिवार्य संकेत होते हैं। और जो वृत्त के अंदर और जो वर्ग के अंदर आपने देखा होगा, एक वर्ग होता है और एक आयत होता है। वर्ग और आयत के अंदर जो होते हैं दोस्तों, ये कैसे संकेत होते हैं, तो ये संकेत होते हैं किसके, बताइए दोस्तों किसके होते हैं ये। अगर वर्ग के अंदर हो और आयत के अंदर हो तो ये कैसे होते हैं, सूचनात्मक संकेत होते हैं। सूचनात्मक का अर्थ हो गया जैसे पेट्रोल यहाँ पे है, पार्किंग स्थल इधर है, ये सब जो है दोस्तों किस में आते हैं, आपके सूचनात्मक संकेत में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी अस्पताल के मुख्य द्वार पर वाहन खड़ा करना क्या है। कोई अस्पताल है और उसके मुख्य द्वार पे आपने वाहन पार्क कर दिया तो क्या है, अनुचित है। ऑप्शन नंबर बी है, उचित है यदि वहाँ वाहन खड़ा करना मना है या संकेत चिन्ह नहीं लगाया गया है। और उचित है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुचित है। कभी भी आपको जो है अस्पताल के जो मुख्य द्वार के ऊपर कभी भी अपने वाहन को पार्क नहीं करना चाहिए। लाल यातायात बत्ती किसका संकेत करती है। लाल बत्ती जो है दोस्तों यातायात की, वो क्या संकेत करती है। ऑप्शन नंबर ए, वाहन की गति कम की जाए। ऑप्शन नंबर बी है, वाहन सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और ऑप्शन नंबर सी है, वाहन रोक दिया जाए। तो लाल बत्ती अगर दोस्तों आपको दिखती है तो आपको अपने वाहन को जो है रोक दिया जाए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। लेकिन दोस्तों अगर यही लाल बत्ती एक बार चमक रही है, चमकने का मतलब हो गया, चमकने का अर्थ हो गया दोस्तों एक बार जल रही है फिर एक बार बंद हो रही है। उस समय आपको क्या करना है, अपने वाहन को रोकना है और आपको लगे कि हाँ अभी सुरक्षित है और हम लोग तो सुरक्षित अगर आप महसूस करते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर लाल बत्ती लगातार जल रही है तो आपको अपने वाहन को रोक लेना चाहिए। और वही बत्ती अगर लाल एक बार जल रही है और एक बार बंद हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए, एक बार रुकना चाहिए और फिर देखना चाहिए और उसके बाद में सुरक्षित होने पे जो है आगे आप प्रस्थान कर सकते हैं। अगर यही येलो कलर की लाइट अगर जल रही है और बंद हो रही है तो उसका अर्थ होता है कि आपको अपने वाहन की स्पीड को जो है कम करना चाहिए और आगे जो है आपको जो है देखना चाहिए कि हाँ अगर सुरक्षित है, इस चौराहे को क्रॉस करना सुरक्षित है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, यदि कोई एम्बुलेंस नज़दीक आ रही हो तो। ऑप्शन नंबर ए, उसे प्रमुखता देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, वाहन चालक को अपने वाहन को किनारे करते हुए उसे रास्ता देना चाहिए। और ऑप्शन नंबर सी है, उसे रास्ता दिया जाना चाहिए यदि आगे की ओर कोई वाहन ना हो। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा कि उसे रास्ता दिया जाना चाहिए अगर आगे की ओर कोई वाहन नहीं हो। अगर आगे पहले से कोई वाहन है तो उसको रास्ता देंगे तो भी वही प्रॉब्लम होगी कि वहाँ पे ट्रैफिक जो है जाम हो जाएगा। इसलिए जो है आगे आपका रास्ता क्लियर होना चाहिए तो आपको जो है साइड करके उनको रास्ता दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंड ब्रेक का प्रयोग किस लिए किया जाता है।
वाहन को कहीं खड़ा करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए गति कम करने के लिए, और ऑप्शन नंबर सी है अचानक ब्रेक लगाने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वाहन को कहीं पार्क करने के लिए जो दोस्तों हैंड ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां वाहन खड़ा करना वर्जित है, मतलब मना है, कौन सा स्थान है दोस्तों? एक तरफा रोड के ऊपर, ऑप्शन नंबर बी फुटपाथ के ऊपर, और ऑप्शन नंबर सी पहले से खड़े हुए वाहन के सामने। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी फुटपाथ के ऊपर कभी भी आपको अपने वाहन को पार्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि फुटपाथ जो होता है पैदल यात्रियों के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट है, किसी वाहन को ओवरटेक करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कोई वाहन है और आप उसको ओवरटेक कर रहे हैं दोस्तों, तो उससे पहले आपको सुनिश्चित कर लेना चाहिए आगे का रास्ता साफ दिख रहा है, वह ओवरटेक करना सुरक्षित है, यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए। आगे वाला वाहन बाएं ओर मुड़ रहा है, ये जो है सुनिश्चित कर लेना चाहिए। या पीछे की ओर से कोई दूसरा वाहन न आ रहा हो, यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए। तो ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा कि आगे का रास्ता साफ दिख रहा हो, वह ओवरटेक करना सुरक्षित हो, तभी आपको ओवरटेक करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू टर्न लेते हुए संकेत करना चाहिए। अगर आपको यू टर्न लेना है तो किस तरफ का आप जो है संकेत देंगे? तो यू टर्न लेते समय ऑप्शन नंबर ए दाएं मुड़ने का संकेत, ऑप्शन नंबर बी है गति मंद करने का संकेत, और ऑप्शन नंबर सी है बाएं मुड़ने का संकेत। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दाएं मुड़ने का संकेत जो होगा उसी को यू टर्न बोला जाता है। दोस्तों ये डिवाइडर है, और अगर आपको यहाँ से यू टर्न लेना है तो आपको जो है दाएं मुड़ने का संकेत देना चाहिए। कभी भी आप अगर बाएं मुड़ के आप यू टर्न लेते हैं तो वो यू टर्न नहीं कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब यातायात का संकेत स्कूल को चिन्हित करता है कि आगे क्या है, स्कूल है, तब आपको क्या करना चाहिए? लगातार हॉर्न देते हुए आगे बढ़ना चाहिए, वाहन को धीमा करके सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए, और ऑप्शन नंबर सी है वाहन को तेज करके ध्यान से आगे बढ़ना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वाहन को धीमा करके जो है सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। और स्कूल का अगर संकेत दिखता है दोस्तों तो वहाँ पे हॉर्न का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।